काशी नगरी में गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए हैं जिन्हें पूरी दुनिया में गुरु रविदास जी के नाम से। गुरु रविदास जी जाति से चमार थे और जूतियाँ बनाने का काम करते थे, लेकिन आध्यात्मिक कमाई के लिहाज से वह पूर्ण पुरुष थे, पूर्ण संत थे और संसारिक उनका कर्म जूतियाँ बनाना है। और संत गुरु रविदास जी जीवन भर जूते बनाने का ही काम करते रहे और जूते बनाने से उन्हें जो कमाई होती उसी में वो अपना परिवार का गुजर बसर करते और उसी में ही आने वाले अतिथियों का, साधु संत महात्माओं की सेवा किया करते। संत गुरु रविदास जी की पत्नी बड़ी भाली थी। जो भी गुरु रविदास जी की कमाई से प्राप्त होता मिलता है वह उसी में बड़े संतोष के साथ गुरु रविदास जी के साथ बड़ी प्रसन्न रहे। एक बार एक साधु गुरु रविदास जी के पास आया। गुरु रविदास जी की सेवा, भक्ति और उनकी दयालुता, उनका स्वभाव देख करके, किंतु गुरु रविदास जी की दीन दशा देख करके उस साधु के मन में आया कि गुरु रविदास जी के पास तो कुछ अच्छा, कुछ अधिक होना चाहिए ताकि और लोगों को। तो उन साधु के पास, उनके पास जो झोली थी, उस झोली में एक पत्थर था जिसे पारस पत्थर कहते हैं। तो उसने वो पत्थर निकाला और कहने लगा कि रविदास जी, मैं बहुत घूमा हूँ, मैं घूमता रहता हूँ, बहुत जगह मैं ठहरता हूँ, रुकता हूँ, बहुत लोगों ने मेरी सेवा की है, लेकिन तुम सा दयालु, भक्ति भाव वाला कोई भक्त मुझे आज तक नहीं मिला। लेकिन तुम्हारी माली हालत कमज़ोर है, इसलिए मैं तुम्हें ये पत्थर देता हूँ। इसका नाम पारस है और इससे तुम जब चाहो, जितना चाहो सोना बना सकते हो और उस सोने को बेच करके तुम अपने हालत सुधार सकते हो, आने जाने वालों की सेवा कर सकते हो। इस पर गुरु रविदास कहने लगे कि साधु महाराज, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे जो मिल रहा है, जो मिला हुआ है, वह बहुत है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मुझे और अधिक की आवश्यकता नहीं है। और यदि परमात्मा और अधिक की आवश्यकता समझेंगे तो निश्चित रूप से दे देंगे, लेकिन मैं इस प्रकार से आपके इस चमत्कारी पत्थर से किसी धातु को सोना बना करके मैं इस लोभ, इस लालच में मैं नहीं पड़ने वाला हूँ, आप ये किसी को दे दें। तो साधु बड़ी जिद करने लगा, कहने लगा कि देखो रविदास जी, संसार में धन की सबको आवश्यकता होती है और धन सेवा का बहुत बड़ा साधन है। तो उसने कई प्रकार से गुरु रविदास जी को मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ गए और गुरु रविदास जी कहने लगे कि बेहतर हो कि आप ये पत्थर उसे दे दें जिसे बहुत अधिक ज़रूरत है धन की। कोई सेठ है जिसके पास बहुत धन है, लेकिन उसकी और इच्छाएं बरकरार हैं, वह और अधिक धन पाना चाहता हो, या तो उसे दे दें या फिर ये राजा को दे दें, क्योंकि राजा की इच्छा, धन पाने की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है। वह सदैव धन पाने के लिए
लालायित रहता, आतुर रहता है। धन पाने के लिए राजा निरंतर प्रजा पर नए नए कर लगाता है, अन्याय अत्याचार करता है, तो बेहतर हो कि राजा को धन की अधिक आवश्यकता है और आप ये पारस पत्थर उन्हीं को दे दें। और इस प्रकार से जब उस साधु ने देखा कि गुरु रविदास जी किसी प्रकार से मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने फिर अंतिम बार कहा कि सोच लो। तो गुरु रविदास जी ने कहा कि मेरी मेहनत की कमाई में जो आनंद है, जो बरकत है, वो सर्वोत्तम है। उसके बाद वह साधु निरुत्तर हो गया और वह वहाँ से उठकर चला गया।